हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं और क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग पिछला क्लास में जो है वो टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, वो क्या है, कोई भी फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे और कोई भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कोई भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आता है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, एक आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। देखिए, जब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और एक इंटरवल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस इंटरवल में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक है। और एक क्या होता है लोकल मिनिमम लोकल, कोई भी फंक्शन दे रखा है, वहां पे किसी भी पॉइंट पे किसी भी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, कोई भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किसी पॉइंट पर किस पॉइंट पर उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पर उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है और एक इंटरवल दे रखा है कि उस इंटरवल में उस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वहां पे होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए एक एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x का स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x का स्क्वायर। आप सबको मालूम है कि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या हो जाता है, x डैश हो जाता है, x हो जाता है, ये y हो जाता है, ये y डैश हो जाता है, ये 0 हो जाता है। और ये जो फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका ग्राफ भी सबको को पता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ भी चुके हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। कैसे जाता है ये हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x का स्क्वायर, मतलब y बराबर दे रखा है x का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ x का वैल्यू लिखते हैं, यहाँ फंक्शन ऑफ x का वैल्यू लिखते हैं जो दिया हुआ है x का स्क्वायर। यानी कि फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख दिए क्या, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर -3 रखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। x का -2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 रखने पे y का वैल्यू x का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -2 रखने पे कितना होगा 4, -1 रखने पे 1। ठीक है। फिर 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1, ठीक है, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 9। इस तरह से वैल्यू आता है। मतलब देखिए x का वैल्यू, देखिए यहाँ पे मान लीजिए -1 लिए, -2 लिए, -3 लिए। ठीक है। यहाँ पे 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए। मान लीजिए यहाँ 3 है, 6 है, 9 है। इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ है। तो -1 रखने पे कितना आएगा, मान लीजिए -1 रखने पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है। 2 रखने पे मान लीजिए 4 के बराबर आ रहा है, 3 रखने पे मान लीजिए 9 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, वैल्यू जो है हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे फिर भी y की ओर होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे फिर भी y की ओर होगा। तो ग्राफ इसका ऐसे ही जाता है कुछ, है ना। अब यहाँ पे बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं निकाला जा सकता है, ये बढ़ते जाएगा। ये जो ग्राफ है ये बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा इसका कोई भी अंत नहीं है, जिसे हम लोग अनंत करते हैं। ये अनंत तक जाएगा। इसका हम लोग कोई भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन का हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका होगा 0 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा।
मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगा, किस पॉइंट पे होगा? मिनिमम वैल्यू 0 होगा, किस पॉइंट होगा? एट x इक्वल टू 0 पे इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं, तो इसको लिखेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 0 है, 0 से कम नहीं है। 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव की ओर तो इसका ग्राफ गया हुआ ही नहीं है। सबसे कम वैल्यू क्या है? 0 है, और सबसे ज्यादा क्या है? वो नहीं निकाला जा सकता। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर, इसका अगर पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू कुड नॉट बी फाइंड। एंड बोलेगा मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू इसका क्या है? तो 0 है। समझ में आ गया? एक दूसरा फंक्शन हम लोग लेते हैं। एक दूसरा फंक्शन हम लोग लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। सब कोई इस फंक्शन से परिचित होंगे। ये साइन फंक्शन है। अब देखिए साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सब कोई को पता होगा। साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है। ऐसे कुछ होता है ना। अब यहाँ पे साइन का जो इंटरवल होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये भी सबको पता है। हम लोग जानते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जो जाएगा वो 1 तक जाएगा, और कम से कम -1 तक जाएगा। ये जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा, और कम से कम कहां तक जाएगा? तो -1 तक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 के बराबर होगा, कम से कम वैल्यू जो होगा वो -1 के बराबर होगा। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसका 1 के बराबर होगा, कम से कम वैल्यू क्या होगा? -1 के बराबर होगा। तो ये जो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, ठीक है। किस पॉइंट पर होता है वो भी आप लोगों को पता है, -π/2 पे 1 होता है। किस पॉइंट पे होता है? एट x इक्वल टू π/2। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है। किस पॉइंट पे होता है? x इक्वल टू -π/2, है ना। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है साइन फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला एक और फंक्शन लेते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड x। मोड x कहने का मतलब क्या है? x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखिए या x का वैल्यू आप नेगेटिव रखिए, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे यहां देखिए, यहां हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, यहां फंक्शन ऑफ x रखेंगे। फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब y, और इसका वैल्यू क्या है? मोड x। यहां पे अगर -3 रखें तो -3 का मॉडुलस किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। अगर -2 रखें तो -2 का मॉडुलस किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। -1 रखें तो -1 का मॉडुलस 1 के बराबर। 0 रखें तो 0 का मॉडुलस 0 के बराबर। 1 रखने पे 1 का मॉडुलस 1 के बराबर। 2 रखने पे 2 का मॉडुलस 2 के बराबर। 3 रखने पे 3 का मॉडुलस 3 के बराबर। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, सब कोई को पता होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से जाता है। अब बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो हम लोग जरूर निकाल सकते हैं। क्या होगा मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगा। किस पॉइंट पे होगा? तो एट x इक्वल टू 0। देखिए मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि इसके नीचे ये आएगा ही नहीं। ये ऊपर तरफ कितना जाएगा वो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन नीचे जो है मिनिमम जो है लास्ट वैल्यू जो है वो 0 ही होगा, उससे कम नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए कोई भी फंक्शन का
किसी पार्टिकुलर कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, कौन सा पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे लिखिए, हम लोग पढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। ठीक है, देखिए इस टर्म को समझिए, यहाँ पे दिया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन का कौन सा पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट है जो लोकल मिनिमा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उससे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद किसी पॉइंट पर अगर f डबल डैश x का वैल्यू 0 से छोटा रहे, जब कोई फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद किसी पॉइंट पर, मान लीजिए x इक्वल टू c दिया हुआ है, तो c पॉइंट पर अगर f डबल डैश x का वैल्यू 0 से छोटा रहे, ध्यान रखना है 0 से छोटा रहे, तो ये जो c पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। 0 से छोटा f डबल डैश x लेस देन 0 एट x इक्वल टू c, देन c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा ऑफ f। ध्यान देना है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसका वैल्यू अगर 0 से छोटा रहे किस पॉइंट पर, तो एट x इक्वल टू c पर, तो जिस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 से छोटा रहेगा वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, मतलब 0 से छोटा मैक्सिमा, 0 से बड़ा मिनिमम। याद रहेगा, f डबल डैश x का वैल्यू अगर 0 से छोटा रहे x इक्वल टू c पर, तो c कहलाएगा c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा ऑफ f। वैल्यू क्या होगा, तो जब fc निकालेंगे, फंक्शन ऑफ c निकालेंगे, यही होगा फंक्शन ऑफ c इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। समझ में आ गया, जिस पॉइंट पर f डबल डैश x का वैल्यू 0 से छोटा होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। जिस पॉइंट पर f डबल डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा वो c पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। और जहां पे f डबल डैश c का वैल्यू 0 होगा तो c क्या कहलाएगा, नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, fc को हम लोग कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे fc को कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया, एक बार और समझ लीजिए, जहां पे जिस पॉइंट पे f डबल डैश x का वैल्यू 0 से छोटा रहे, 0 से छोटा मैक्सिमम, 0 से बड़ा मिनिमम, याद रहेगा, उल्टा जस्ट रिवर्स है। f डबल डैश x का वैल्यू अगर आपको 0 से छोटा दिखे तो मैक्सिमम, अगर f डबल डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा दिखे तो फंक्शन मिनिमम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए एग्जांपल से जो है वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड local minima of the given function। ठीक है, also find local maximum and local मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ x दे रखा है, फंक्शन ऑफ x दे रखा है x क्यूब माइनस 3x प्लस 3। देखिए ध्यान से समझिए इसे। ठीक है, ये एग्जांपल अगर आप समझ गए तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का कंसेप्ट समझ गए आप। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन।
ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में हमें लोकल मैक्सिमा का पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है, किस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है। सिंपल सा है। ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, साथ ही साथ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा बोलिए तो? एफ डेक्स एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, मतलब क्या होगा? 3x² माइनस 3। ये किसका वैल्यू आया? एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या आया? 3x² माइनस 3। हमें क्या चाहिए होता है? x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0। एफ डेक्स एक्स का वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे एफ डेक्स एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रख दिए? 0 रख दिए। एफ डेक्स एक्स का वैल्यू है क्या? 3x² माइनस 3 है। 3x² माइनस 3 इक्वल टू क्या है? 0 है। यहाँ 3 को कॉमन ले लिए तो x² माइनस 1 इक्वल टू क्या आया? 0 आया। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a² माइनस b² में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या? 0। एक बार क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 1 होगा। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1 होगा। 2 पॉइंट निकल गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2 जो पॉइंट निकला उसे हम लोग साइड में कहीं पे लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू एक माइनस 1 आया, सॉरी एक प्लस 1 आया, दूसरा जो है x इक्वल टू एक माइनस 1 आया। 2 को वैल्यू आया, x का 2 वैल्यू आया, एक प्लस 1 आया, दूसरा माइनस 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? f डबल डेक्स x करेंगे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? देखिए, इसे मिटा दें, पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, एफ डेक्स एक्स का जो वैल्यू है, ये देखिए एफ डेक्स एक्स का जो वैल्यू, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे एक बार लिख लीजिए इसे, ठीक है। लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए तो? सॉल्व करें इसे, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x, 6x होगा, माइनस 0 मतलब 6x आएगा। कैसे आएगा? देखिए 6x कैसे आएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 का 0, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x आएगा। तो एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू क्या? 6x। एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू क्या? 6x, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग x का 2 पॉइंट निकाल चुके हैं। क्या निकाला है? x का वैल्यू 1 है, दूसरा x का वैल्यू माइनस 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू क्या है? 6x है। एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू 6x है। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, नंबर 1 क्या लेते हैं? x इक्वल टू 1 लेते हैं। x इक्वल टू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए x इक्वल टू 1 जब लेंगे तो एफ डबल डेक्स एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1 मतलब 6। अब 6 जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है। कहने का मतलब एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। किस पॉइंट पर? तो एट x इक्वल टू 1 पे। जब x का वैल्यू 1 लिए तो एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू 6 आया। 6 कहने का मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा रहने पे क्या होता है? मैक्सिमा होता है कि मिनिमा होता है? मिनिमा होता है। x का वैल्यू एफ डबल डेक्स एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा? लोकल मिनिमा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 is point of local minimum. 1 is point of local minimum. 1 क्या है? पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब अगर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने बोले, लोकल मिनिमम वैल्यू
तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x के पास चले आइए, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। अब x का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या था, पूछ रहा था पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन होगा, लोकल मिनिमम पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने पे जो आया तो f डैश x का वैल्यू 0 पुट किया, 0 पुट करके हम लोग x का मान निकाले। x का दो मान आया, एक x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू माइनस 1 आया। एक x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू माइनस 1 आया। अब क्या किया, इसे हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट किए, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पे 6x आया। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पे 6x आया, तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 हम लोग लिए। तो 1 पे हम लोग देख पा रहे हैं कि f डबल टैक्स x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। 0 से बड़ा मिनिमा, याद है ना, 0 से छोटा मैक्सिमा, 0 से बड़ा मिनिमम। तो 1 जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू जस्ट फंक्शन को लिखिए, फंक्शन में x का वैल्यू 1 रख दीजिए। फंक्शन ऑफ x है x क्यू माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x में x का वैल्यू 1 रखें, 1 रखने पे सॉल्यूशन इसका कितना आया, 1 आया, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू इसका कितना है, 1 है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग। कौन सा पॉइंट लिए, x इक्वल टू -1 लिए। उस केस में f डबल टैक्स x का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1 मतलब -6। -6 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो यानी कि f डबल टैक्स x का वैल्यू 0 से छोटा आया। किस पॉइंट पर आया, x इक्वल टू -1 पर आया। किस पॉइंट पर आया, x इक्वल टू -1 पे आया। तो -1 जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर आपसे पूछा जाए लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। x का वैल्यू हमें कितना रखना है, x का वैल्यू -1 रखेंगे। फंक्शन ऑफ x क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x क्या आएगा बोलिए, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 प्लस 3 प्लस 3। सॉल्यूशन इसका कितना होगा, 5। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 5 आया। लोकल मिनिमम वैल्यू से पहले कितना आया था, 1 आया था। कोई दिक्कत किसी को, तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए इसे, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, क्या है, सिर्फ फंक्शन को चेंज कर दिया गया। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द गिवन फंक्शन, आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम में नहीं है क्योंकि हमें पता है कि निकालना क्या है। तो एक बार लिख लीजिए इस फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बोलिए, तो f डेक्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 4x क्यूब प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2x प्लस 0, यही ना होगा।
आगे देखिए कितना हो जाएगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। ये किसका वैल्यू आया? f(x) का वैल्यू आया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पुटिंग f(x) इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा 12x² प्लस 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इक्वल टू 0। f(x) का वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू 0 रख दिए। यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा ले लीजिए। देखिए 12 12 24, तो 12 कॉमन आएगा और सब में देखिए x है, x कॉमन आएगा, बचेगा क्या x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12x। इसे अगर हम लोग मिडिल फैक्टर में तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से टूटेगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए 2x बचेगा, गुना करने पे माइनस 2x²। ठीक है, अब देखिए 12x, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। 12x दिया हुआ है, 12x है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, x प्लस 2 को हम लोग दोनों से कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब ये तीनों टर्म क्या मल्टीपल में 0 है, तो क्या होगा, या तो 12x इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर 12x इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 होगा, अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू -2 होगा, अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 1 होगा। या तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद का काम है हम लोग का, यहाँ पे आ जाइए। ये जो f(x) का वैल्यू जो था वो क्या था, आ जाइए यहाँ से। ठीक है, f(x) का वैल्यू क्या था 12x³ प्लस 12x² प्लस 12x² माइनस 24x। इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा f(x) का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3x² प्लस 12 इंटू 2x माइनस 24 इंटू 1, यही ना होगा। सॉल्व कीजिए, 36x² प्लस 24x माइनस 24। कोई दिक्कत किसी को? ये किसका वैल्यू आया, f(x) का वैल्यू आया 36x² प्लस 24x माइनस 24। अब यहां तक लिखने के बाद ये पूरा को हम लोग जो है वो मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब एक एक पॉइंट पे हम लोग लेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 0 लिए, वहां पे देखते हैं f(x) का वैल्यू क्या है। तो f(x) है कितना, देखिए 36x² प्लस 24x माइनस 24। x का वैल्यू 0 रख दीजिए, 36 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24। सॉल्व करेंगे 0 प्लस 0 माइनस 24, मतलब माइनस 24 आया। कितना आया? माइनस 24 आया। f(x) का वैल्यू -24 कहने का मतलब f(x) का वैल्यू -24 कहने का मतलब 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 0 पे। अब बोलिए, अगर f(x) का वैल्यू 0 से छोटा है किस पर? x इक्वल टू 0 पर, तो 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा? क्योंकि 0 से छोटा है तो मैक्सिमा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन ऑफ x के पास चले जाएंगे। फंक्शन ऑफ x क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ x है 3x4
प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। सॉल्व कीजिए। 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 0, 0 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 12 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना आया 12 आया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? एक काम हो गया। दूसरा, एक पॉइंट का काम हो गया, दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, मिटा दें पूरा, मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेते हैं? 0 लेने के बाद x इक्वल टू 1 ले रहे हैं। 1 पे जो है f डबल डेक्स x का वैल्यू कितना है? f डबल डेक्स x का वैल्यू 36x² प्लस 24x माइनस 24। x का वैल्यू 1 रखते हैं। 26 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस 24। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 36 प्लस 24 माइनस 24, ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना 36। कितना बचेगा 36। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि f डबल डेक्स x का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। 36 मतलब क्या 0 से बड़ा। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 1। तो ये जो 1 पॉइंट है क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा? क्योंकि f डबल डेक्स x का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसीलिए लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 1 जो होगा क्या होगा, 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अगर लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा? वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन ऑफ x के अधीन होना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है? 3x टू द पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ठीक है, रख दीजिए। 3 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12 आएगा। सॉल्व करने पे इसका जो वैल्यू है ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आया तो 7 आया। 2 पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट के पास। ठीक है, मिटा दें ये हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब आ जाते हैं x इक्वल टू 2 के पास। x इक्वल टू 2, यहाँ पे f डबल डेक्स x निकालेंगे। पहले क्या दिया हुआ है 36x² प्लस 24x माइनस 24। क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 24। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36 गुना 4 प्लस 48 माइनस 24। तो 48 में 24 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचे, सॉरी 24 बचेगा। ये देखिए 24 गुना 48, 48 में 24 चला गया, 24 ही बचेगा ना। अब देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कहने का मतलब f डबल डेक्स x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 2 पे। एट x इक्वल टू 2 पे क्या है 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो हम लोग कह सकते हैं 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अगर 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 2। 2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ x के पास चले जाते हैं। फंक्शन ऑफ x क्या कहता है 3x टू द पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स पर पावर 4 मतलब 2 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 12 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 12। सॉल्व कीजिए। 2 दूना 4, 4 4 16, 16 3 48 प्लस 8 चौक 32 माइनस यहाँ पे 2 दूना 4,
12 है 48 प्लस 12। इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे 80 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 होगा। 48 सॉरी ये पूरा प्लस वाला जोड़ दीजिए, ठीक है। 48 32 कितना हो जाएगा 80, 80 12 कितना हो जाएगा 92, 92 माइनस 48। आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 44 आएगा। कितना आएगा 44 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे 2 पॉइंट जो था, 2 पॉइंट लोकल मिनिमा का था, वो कौन कौन सा पॉइंट था, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे भी f डबल डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x इक्वल टू 2 पे भी f डबल डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो ये दोनों पॉइंट लोकल मिनिमा का था और x इक्वल टू 0 जो था वो लोकल मैक्सिमा का था। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना आपको। क्या ध्यान देना है, एक तो 0 लिए, दूसरा 1 लिए, लेकिन तीसरा जो था ना यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, गलती से यहाँ 2 लिख दिए, लेकिन जबकि यहाँ पे है कितना -2 है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है -2 है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, सॉरी 2 लिख दिए हैं। इस 2 को हम लोग बदल के -2 करते हैं, ठीक है। इस 2 को बदल के -2 करते हैं, क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर -2 -24। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा -48 हो जाएगा और -24 हो जाएगा, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा और ये देखिए 72 से ज्यादा है, ये 72 से ज्यादा है और ये 72 है, तो यानी कि प्लस ही होगा। किस पॉइंट पे, -2 पे। तो -2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो जहां जहां 2 था वहां क्या कर दें, -2 कर देते हैं, ठीक है। ये -2, यहाँ पे -2, इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा -32, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, -32 है और 12 है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -20। ये थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉइंट हम लोग का क्या था, -2 आया था, हम लोग -2 पे लेंगे ना, 2 पे तो नहीं लेंगे, तो वहां पे हम लोग -2 कर दिए, जहां जहां 2 था वहां वहां हम लोग क्या कर दिए, -2 कर दिए, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? लिखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वही है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना इस फंक्शन का। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बोलिए, f(x) का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 2 × 3x² - 6 × 2x + 6 × 1 + 0, ये ना होगा। सॉल्व कीजिए, 6x² - 12x + 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, पुटिंग f(x) = 0। f(x) का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या हो जाएगा, f(x) का वैल्यू कितना है, 6x² - 12x + 6 = 0, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन आएगा, ले लीजिए, x6 जो है कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, इसी का वैल्यू होता है x² - 2x + 1। अब यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर = अगर 0 होगा तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि x - 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट निकला, वो क्या है, 1 है। अगर 1 है तो आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि f(x) का जो वैल्यू है वो क्या आया था, देखिए f(x) का वैल्यू क्या आया था, 6x² - 12x + 6 -12x + 6। इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्या हो जाएगा एफ डबल डेक्स एक्स इक्वल टू 6 इंटू 2x माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x माइनस 12। अब चूंकि यहाँ एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेते हैं। 1 लेने पे f डबल डेक्स x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 12, यानी कि 12 माइनस 12 मतलब 0। चूंकि f डबल डेक्स x का वैल्यू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, किस पॉइंट पर आ गया एट x इक्वल टू 1। तो अगर f डबल डेक्स x का वैल्यू 0 आ जाए x इक्वल टू 1 पे, तो हम लोग कह सकते हैं सॉरी जिस पॉइंट पे f डबल डेक्स x का वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं वो पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए 1 is neither point of local maximum nor लोकल मिनिमम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें यही चीज याद रखना है कि जब f डबल डेक्स x का वैल्यू 0 से बड़ा रहे तो लोकल मिनिमम, 0 से छोटा रहे लोकल मिनिमम मैक्सिमम, 0 से बड़ा रहे लोकल मिनिमा, 0 से छोटा रहे लोकल मैक्सिमा, और 0 के बराबर रहे तो नहीं मैक्सिमा नहीं मिनिमा। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे कोई इंटरवल में कोई फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इसे लिखिए, अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।